साल था 1962। ठंडी हवाएं अरुणाचल की पहाड़ियों में तेजी से बह रही थीं और भारत चीन के बीच तनाव अपने चरम पर था। यह युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन जितना भी चला उसमें ऐसे कई पल थे जो आज भी भारतीय सेना की वीरता की मिसाल बने हुए हैं। इन्हीं में से एक नाम था सूबेदार जोगिंदर सिंह, जो एक सिख रेजिमेंट के कमांड में थे। बुमला दर्रे की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी चुनौती होता है, वहीं सूबेदार सिंह अपने कुछ चुनिंदा जवानों के साथ चीनी सेना के सैकड़ों सैनिकों का सामना कर रहे थे। 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के मोहल्ला कलां गांव में जन्मे जोगिंदर सिंह सहनान एक साधारण किसान परिवार से थे। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन दिल में कुछ बड़ा करने का सपना था। महज 15 साल की उम्र में 28 सितंबर 1936 को उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती होकर अपने सपने की पहली सीढ़ी चढ़ी। वक्त के साथ उन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया, चाहे वह द्वितीय विश्व युद्ध हो या 1947 का भारत-पाक युद्ध। अपने साहस और मेहनत के बल पर 1962 तक वे भारतीय सेना की एक सिख रेजिमेंट में सूबेदार के पद तक पहुंच चुके थे। अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों में बसा था बुमला दर्रा, एक ऐसा रास्ता जो सीधे तवांग तक जाता था। यही रास्ता था जिससे होकर अगर दुश्मन घुस आता तो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। चीनी सेना इस रास्ते को कब्जे में लेकर भारत के भीतर बढ़ना चाहती थी, लेकिन भारतीय सेना पहले से सतर्क थी। बुमला की रणनीतिक अहमियत को समझते हुए इस मोर्चे को मजबूती से कवर किया गया था और इस मोर्चे की कमान संभाल रहे थे सूबेदार जोगिंदर सिंह, जो टोंगपेन ला के पास आईबी रिज पर अपनी पलटन के साथ डटे हुए थे। उन्हें पता था अगर ये मोर्चा टूटा तो रास्ता खुल जाएगा, इसलिए पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। 23 अक्टूबर 1962 की सुबह करीब 5:30 पर बुमला दर्रे पर तैनात भारतीय पोस्ट पर चीनी सेना ने जोरदार हमला कर दिया। दुश्मन 3 लहरों में आया, हर बार करीब 200 सैनिक, साथ में तोपों और मोर्टार की बमबारी। लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनकी पलटन पीछे नहीं हटी। पहली 2 लहरों को उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया। दुश्मन के दर्जनों सैनिक मारे गए, पर भारतीय जवान डटे रहे। तीसरी लहर में जोगिंदर सिंह के पैर में गोली लगी, लेकिन उन्होंने हटने से इनकार कर दिया। जब गोलियां खत्म होने लगीं और साथी सैनिक घायल होते गए, तब भी वे एक हल्की मशीन गन लेकर खुद मोर्चे पर डटे रहे। आखिर में जब साथ में गिने चुने जवान बचे, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का नारा लगाते हुए बायोनेट चार्ज किया। इस बहादुरी ने कुछ समय के लिए चीनी हमले को रोक दिया, लेकिन अंततः भारी संख्या और हथियारों की वजह से दुश्मन उस मोर्चे पर हावी हो गया। पर जोगिंदर सिंह ने जो मिसाल कायम की, वो इतिहास बन गई। भीषण लड़ाई के बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह घायल अवस्था में चीनी सेना की गिरफ्त में आ गए। उन्होंने अकेले ही 50 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। यह वीरता दुश्मन भी नहीं भूल पाया। कैद में रहते हुए ही उन्होंने वीरगति पाई, लेकिन उनकी बहादुरी इतनी महान थी कि जब 17 मई 1963 को उनका पार्थिव शरीर भारत को लौटाया गया, तो चीन ने भी उन्हें सैन्य सम्मान के साथ विदा किया। यह सिर्फ एक सैनिक का अंतिम सफर नहीं था, यह उस साहस का सम्मान था जो दुश्मन की नजरों में भी झुक नहीं सका। सूबेदार जोगिंदर सिंह की बहादुरी कोई आम बात नहीं थी, वह इतिहास में दर्ज होने लायक थी। देश ने उनके अद्वितीय साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान। उनकी बलिदान को भुलाया नहीं गया। बुमला दर्रे पर और मोगा, पंजाब में उनके नाम पर स्मारक बनाए गए,
जहां लोग आज भी उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। 2018 में उनकी वीर गाथा को औरों तक पहुंचाने के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह नाम की एक फिल्म बनी, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल ने उनका किरदार निभाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब देश की रक्षा की बात हो तो किसी भी मुश्किल का सामना करना और अपनी जान की बाजी लगाना ही असली देशभक्ति है। यह प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा अमर रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फैक्ट्रॉम टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।